हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि क्लास 9 का साइंस का सिलेबस। तो यहाँ पे आपको 9, 10 दोनों के सिलेबस मिल जाएंगे, पर अभी इस वीडियो में हम क्लास 9 का सिलेबस देख रहे हैं जो कि 2021-22 सेशन के लिए है। तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9 का एनुअल एग्जामिनेशन जो आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में होते हैं उसका कोर्स स्ट्रक्चर दे रखा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपके जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है वो 80 मार्क्स का होगा, और जो 20 मार्क्स बाकी होंगे वो इंटरनल असेसमेंट वगैरह के होंगे और पीरियडिक जो आपके पेपर होंगे उनके होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से आएंगे हमारे 80 मार्क्स का पेपर। मैटर एंड इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो मैटर हमारा चैप्टर है उनसे 23 मार्क्स का आएगा, 50 पीरियड्स का होगा चैप्टर, जो हमें उसमें 50 पीरियड देने हैं। यूनिट नंबर 2 रहेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपकी सेल आ जाएंगी, टिश्यूज़ आ जाएंगे, तो वो आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा, 45 पीरियड्स लग जाएंगे। थर्ड है आपका मोशन फोर्स एंड वर्क, ये आपका 27 मार्क्स का हो जाएगा, 60 पीरियड्स के लिए आपको ये चैप्टर देना है, यानी एक पीरियड आपका 45 मिनट्स का होता है, तो आपको 60 पीरियड इस चैप्टर के लिए देने हैं। अवर इन्वायरमेंट, उसमें आपका चैप्टर आ जाएंगे, वो हम चेक करेंगे अभी। 6 मार्क्स का हो जाएगा, 50 पीरियड्स की नीड है। फूड प्रोडक्शन आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा और 10 पीरियड्स इसकी नीड है। टोटल आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा, 20 इंटरनल असेसमेंट, और ग्रैंड टोटल आपका 100 से होगा। तो साइंस का आपका 100 का हो जाएगा, मैथ्स का आपका 100 का हो जाएगा। ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्ट का मिला के मेन आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड एसएसटी। और अगर किसी का संस्कृत है, किसी का आईटी है या किसी का रिटेल है तो वो एडिशनल सब्जेक्ट हो रहा है, तो 500 में से आपका टोटल पेपर हो जाएगा हर सब्जेक्ट का। तो साइंस का सिलेबस आपको सबसे पहले इसके इंटरनल असेसमेंट देख लेते हैं कि आपको इंटरनल असेसमेंट कौन कौन से पेपर्स होगा। तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। इंटरनल असेसमेंट में आपके पीरियोडिक असेसमेंट भी होंगे। 5 मार्क्स आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। 3 पीरियोडिक टेस्ट एज अ आपका पेपर होगा, 3 बार होगा, उनमें से 2 के मार्क्स लिए जाएंगे और फाइनल रिजल्ट 5 मार्क्स से लिया जाएगा उसमें। फिर आपका जो क्लास में वर्क किया जाता है, आप कितना काम, अगर अभी आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपका वर्कशीट्स आप सेंड करते हैं, तो वो आपका 5 मार्क्स हो जाएगा कि आप अपना काम नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, फॉर टाइम पे कर रहे हैं। फिर आपका 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल नोटबुक आपने खरीद रखी होगी, प्रैक्टिकल असेसमेंट आपका होगा, वो 5 मार्क्स का होगा। और पोर्टफोलियो होगा, पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा, ये भी 5 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें आपका क्लास वर्क देखा जाएगा, और इस वाले 5 मार्क्स में आपका कोई भी आपको बनाने दिया जाएगा, जैसे आपको असेसमेंट की फ़ाइल बनाने दी जा सकती है। इसमें प्रैक्टिकल होगा और इसमें आपका क्लास वर्क चेक किया जाएगा, और इसमें आपके 3 पेपर होंगे पीरियोडिक टेस्ट, उसमें से 5 मार्क्स, 2 के मार्क्स चढ़े जाएंगे। तो जिन 2 बेस्ट में अगर आपके 3 पेपर गए हैं, उन 3 पेपर आपने साइंस के दिए पीरियोडिक टेस्ट में, इसमें 2 में अच्छे आ गए, 1 में थोड़ा गंदा है, तो इन दोनों के एवरेज लेके आपको 5 में से मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये था आपका 20 मार्क्स का एवरेज ड्यूरेशन। अब हम देखते हैं अपना सिलेबस। सबसे पहले थीम है मटेरियल, फिर जो यूनिट नंबर 1 है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, उसमें से आएगा मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, करेक्टर्स, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कूलिंग बाय इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सब आपका आ जाएगा। ये चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 से है आपका। नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोलाइड, सस्पेंशन, ये सब आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है। और पार्टिकल नेचर, दे बेसिक यूनिट, एटम, मॉलिक्यूल्स आपका चैप्टर हो जाएगा। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक मॉलिक्यूल मास, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेशन ऑफ मोल टू मास टू पार्टिकल एंड नंबर्स, तो ये आपका रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स और स्टोप्स, इसोबार्स, तो ये आपका फर्स्ट 4 चैप्टर से आपका ये थीम फर्स्ट है, जो कि आपके 50 पीरियड जिसका इंक्लूड करता है 23 मार्क्स का। सेकेंड है थीम है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये आपका यूनिट 2 हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड।
सेल चैप्टर से आ जाएगा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आप सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, मल्टी सेलुलर सेल्स के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स, सेल इनकर्शन और आप वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा आपका आएगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में आपका चैप्टर आ सकता है। और आपका आ जाएगा फिर हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर से। फिर आपका है थीम थर्ड मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़। ये आपका यूनिट 3 मोशन फोर्स एंड वर्क से आ जाएगा। 60 पीरियड्स का हो जाएगा ये आपका 28 मार्क्स का, आपको मैंने पहले बताया। इसमें आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन, ये सब आपका आ जाएगा। एलिमेंट्री आइडिया फॉर यूनिफॉर्म सेलुलर मोशन, फोर्स एंड न्यूटन लॉ आ जाएगा, फोर्स मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस और इंटीरियर ऑफ बॉडी, मोमेंटम फोर्स, एक्लेरेशन, और ये सब आपका आ जाएगा। ग्रेविटेशन में से आ जाएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि ये सब आपको कॉन्सेप्ट आप अपनी बुक में पढ़ते जाएंगे। इनमें से ही आपके यही टॉपिक हैं, यही आपका आएगा पेपर में। फ्लोटेशन के बारे में आ जाएगा, थर्स्ट, प्रेशर और बॉकमेरी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, वर्क एनर्जी एंड पावर से आपका आ जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पॉलिटिकल एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। साउंड में से आपका रहेगा, नेम ऑफ साउंड, its propagation, various media, speed, sound range, hearing in humans, और आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर, ये सब आपका आ जाएगा। फिर आपका थीम नेचुरल रिसोर्सेज बैलेंस इन नेचर, ये आपका अवर एनवायरनमेंट चैप्टर यूनिट 4 से आ जाएगा। फिजिकल रिसोर्सेज, बायोजियोकेमिकल साइकिल इन नेचर, ये आपका वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बारे में आ जाएगा। फिर आपका थीम फूड, ये आपका चैप्टर 15 पीरियड्स का लेगा। फूड आपका 10 पीरियड्स का लेगा। फूड प्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, सिलेक्शन फॉर कॉल इम्प्रूवमेंट, मैनेजमेंट, फर्टिलाइज़र का यूज़, मैन्योर का यूज़ और पीस एंड डिसीजेज से यूज़, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप पढ़ेंगे। और ये जो आपका जो प्रैक्टिकल होंगे वो भी आपको दे रखे हैं, आपके प्रैक्टिकल होंगे, आपके 15 प्रैक्टिकल होंगे टोटल। तो वो प्रैक्टिकल की लिस्ट दे रखी है, इसमें आपको 30 पीरियड देंगे। प्रैक्टिकल शुड बी कंडक्टेड अलॉन्गसाइड कॉन्सेप्ट थ्रू इन थ्योरी क्लासेस। थ्योरी क्लासेस में आपके प्रैक्टिकल लिए जाएंगे। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिस्ट है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, आपको एक ट्रू सॉल्यूशन बनाना है कॉमन सॉल्ट का, शुगर का, एलम का। सस्पेंशन का बनाना है आपको, सॉइल चॉक पाउडर, ये आपका यूनिट नंबर 1 से है। ट्रांसपेरेंसी, फिल्ट्रेशन, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है। सेकेंड प्रैक्टिकल है आपको प्रिपरेशन है, बनाना है आपको मिक्सचर कंपाउंड यूजिंग आयरन फिलिंग, सल्फर पाउडर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज ऑफ द फॉलोइंग एप्रेशंस बिहेवियर। तो ये आपका ये प्रैक्टिकल नंबर 2 हो जाएगा। फिर ये भी आपका यूनिट नंबर 1 से ही है। प्रैक्टिकल नंबर 3 है आपका सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर। तो ये भी आपका यूनिट नंबर 1 से ही है प्रैक्टिकल 4 में आपको रिएक्शन बतानी है, क्लासीफाई दैम फिजिकल और केमिकल चेंजेस। इन सबको फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्लासीफाई करना है एज अ प्रैक्टिकल। ये भी आपका यूनिट नंबर 1 से ही है। फिर फिफ्थ प्रैक्टिकल है आपका प्रिपरेशन ऑफ स्टेन टेम्पररी माउंट्स ऑफ ओनियन पील, ह्यूमन चीक टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, ये आपका यूनिट नंबर 2 से। तो आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये सब समझ आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 है। डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये आपका यूनिट नंबर 1 से। प्रैक्टिकल नंबर 7 है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपको यूनिट नंबर 3 से। प्रैक्टिकल नंबर 8 है। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसर दैन वाटर बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस एंड अ मेजरेशन सिलेंडर, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 9 है, यूनिट नंबर 3 से है। फिर है प्रैक्टिकल नंबर 10, यूनिट नंबर 3 से ही है। फिर है प्रैक्टिकल 11, 12, 13, 14 एंड 15, जो कि आपके यूनिट नंबर 3, सेकेंड ये आपके कौन से चैप्टर्स हैं वो आपकी मैम बता देंगे आपको। मैं आपको आपके कंटेंट पे ले चलती हूँ। आप सोचेंगे मैम ने जो चैप्टर बताया वो तो हमें समझ नहीं आ रही। तो जो आपके चैप्टर हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा, ये यूनिट नंबर 1 में आता है आपका। सेकंड चैप्टर भी आपका आएगा, ये भी आपका यूनिट नंबर 1 में आता है। चैप्टर तब थर्ड भी आएगा, ये भी आपका यूनिट नंबर 1 में आता है। चैप्टर नंबर 4 भी आएगा, ये भी आपका यूनिट नंबर 1 में आता है। तो ये आपका फर्स्ट 4 चैप्टर तो आएंगे ही। फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपका आएगा चैप्टर
टिश्यू आएगा, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोशन आएगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड। तो ये सारे चैप्टर भी लगातार आपके आएंगे और लास्ट के 2 चैप्टर भी आएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये वाई डू वी फॉल इल आपका चैप्टर इसमें नहीं बताया गया था सिलेबस में, पर आपका ये भी आ सकता है क्योंकि आपका लास्ट टाइम के बच्चों के लिए 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया था, पर इस साल 100% आपका फुल सिलेबस आ रहा है। पर अगर कोरोना केसेस ज़्यादा बढ़ते रहे तो आपका सिलेबस भी रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि आपको कोरोना केसेस बढ़ जाएंगे तो आपको स्कूल जाने को नहीं मिलेगा, आपके प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे, जिससे आपका सिलेबस रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ते जाइए कि अगर आगे सिलेबस रिड्यूस हुआ आपका तो लास्ट के चैप्टर से रिड्यूस होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है जिसे उन्हें ही पता है कि स्टार्टिंग के चैप्टर बच्चे पढ़ चुके होंगे तो वो लास्ट से रिड्यूस करेगी। तो आप स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ते जाइए, समझते जाइए और मेरे साथ बने रहिए। तो ये आपका सिलेबस था फुल, और मैंने मैथ्स का सिलेबस भी चैनल पे अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। और हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कम से कम अपने 2 बेस्ट फ्रेंड, 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, और उन्हें कहें कि वो पूरी वीडियो देखें, जिनसे साइंस का सिलेबस उन्हें भी अच्छे से पता चल जाए, क्या क्या प्रैक्टिकल में आएगा और क्या उनका इंटरनल असेसमेंट है, क्या है उनका सिलेबस है साइंस का, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आएगा, वो सब आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उन्हें भी नॉलेज मिले, और आपको तो मिल ही गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।